नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने जो कथा लेकर आई हूँ, वो है मांस खाने के ऊपर, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि मांस खाना ठीक है और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, पाप है। तो चलिए आज इसी के संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। तो श्री कृष्ण ने हिरन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी वहां हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी आ गया और बोला, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तो श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का ही अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी गुस्से में आ गया, यह मेरा शिकार है और मैं इसे पकाकर खाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तो वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं होता और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज भी नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? और वैसे भी मैं तो इसे मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग भी शिकार किया करते थे। अब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण बंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। तो श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना भी है या नहीं। तो शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा कोई घाटा तो है नहीं, इस कथा को सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे हिरन का मांस भी मिल जाएगा खाने के लिए। अब श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था। अन्न की पैदावार कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का कोई शीघ्र निदान नहीं निकला तो भंडार का अनाज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा और भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। तो राजा ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों से पूछा कि इसको सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता था। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिससे मैं अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ली जाए। उसने सभा में कहा कि अगर मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई है ही नहीं, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों हो? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी क्या राय है? तो महामंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। तब महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते हुए देखा तो वो तो घबरा गया कि कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। वह काँप गया। तो महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए थे, उनकी हालत बहुत ही खराब है। जी ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र भी हैं और शक्तिशाली भी, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। आप जो भी मूल्य लेना चाहें इसके बदले ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा मांस निकाल कर लेकर जाऊंगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया। वह सोचने लगा,
जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? और बड़ी जागीर भी किस काम की? वह तो अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया और उसने फिर महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, महामंत्री जी, मैं आपको अपनी तरफ से 1 लाख मुद्राएं भी दूंगा और आप इसमें अपनी 1 लाख मुद्राएं भी मिला लीजिएगा और किसी मंत्री का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे जाने दीजिए। महामंत्री जी अब समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री ने आगे कहा, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे महाराज अच्छे हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद मैं आपका सेवक भी बन जाऊँगा। तो उसने याचना की, महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं है तो मंत्री पद भी किस काम का? मुझे सिंहासन भी मिल जाए तो वो मेरे किस काम का? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले जाएं, आप कहें तो मैं रातों रात राज्य से निकल जाऊं। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का मैं क्या करूँगा? जीवन रहा तो ऐसे सुखी परिवार मैं और बना लूँगा। इतना कहते ही वह मंत्री घोड़ी पर छलांग लगाई और बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा कि आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहें, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। यह कहकर महामंत्री जी वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान में जान आई, परंतु उसकी नींद तो खराब हो चुकी थी। 1 लाख मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी सभी मंत्रियों के घर गया और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं भी जमा कर लीं और फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में भी पहुंच गया। अब अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है भी या नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दें। राज्यसभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे राजा जी। सभी मंत्रियों ने सोचा, राजा तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, तो महामंत्री ने झूठ क्यों बोला? उनके बीच अभी यही विचार चल रहा था, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई हैं? तो मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को भी दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। 39 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गईं। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लग गया और कुछ समय बाद ही मौसम भी अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। जो राज्य में खाद्य संकट आया था, अब वह भी दूर हो गया था। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी की तो आंखें ही खुल गईं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण हमें इस कथा के ज़रिए दोस्तों यही समझा गए हैं
कि हमें ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उस तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। दोस्तों, आपको भी इस कथा को सुनने के बाद ये ज्ञान हो गया होगा कि मांस खाना उचित है या अनुचित। आप अपना विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।